Hi friends, welcome to Bhavabhuti Learning with Chitralekha. Please watch my video till the end and don't forget to like, share and subscribe. So let's start today's class. So today we are going to complete the chapter mineral and power resources. Okay, so in the last class हमने conventional resources के बारे में पढ़ा था. Firewoods and fossil fuels को हम already पढ़ चुके हैं. तो आज हम पढ़ेंगे हाइडल पावर के बारे में. ओके, हाइडल पावर भी कन्वेंशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है. एंड हाइडल पावर क्या होता है? हाइडल पावर एक रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, बिकॉज हाइडल मीन्स होता है वाटर. ओके, तो वाटर हाइडल पावर मीन्स हो गया वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराना. सो हाइडल पावर क्या है? एक रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, जबकि फॉसिल फ्यूल्स नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है. ओके, तो हाइडल पावर में बेसिकली होता क्या है? रेन वाटर इन डैम्स फॉल फ्रॉम हाइट्स ऑन टर्बाइन एंड इट मूव्स. रेन वाटर को क्या किया जाता है? डैम्स में कलेक्ट किया जाता है एंड फिर इस वाटर को क्या किया? फॉल कराया जाता है हाइट से. जब ये वाटर ऊपर हाइट से फॉल होता है तो क्या होता है? इस टरबाइन, इस प्रेशर से, वाटर के प्रेशर से टरबाइन रोटेट करती है. और जब ये टरबाइन रोटेट करती है तो जनरेटर के थ्रू क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. ओके, सो इस तरह से क्या होता है? ये जो हाइडल पावर प्लांट है वो वर्क करता है. ओके, एंड 1/4 ऑफ द टोटल वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी बाय हाइडल. जो वर्ल्ड की टोटल इलेक्ट्रिसिटी है उसका 1/4 जो हिस्सा है, या 1/4 जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर के थ्रू जनरेट की जाती है. ओके, जो लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री है हाइडल पावर की वो है पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना. ओके, अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में कहाँ कहाँ पर हाइडल पावर प्लांट इंस्टॉल किए गए हैं या लगाए गए हैं? तो वो है भाखड़ा नागल डैम जो कि सतलज नदी पर है, गांधी सागर डैम चंबल नदी पर, नागार्जुना सागर डैम है कृष्णा रिवर पर, एंड दामोदर वैली है दामोदर रिवर पर. ये हाइड्रो पावर प्लांट डैम्स पर इंस्टॉल किए गए हैं, बनाए गए हैं. ओके, नेक्स्ट बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज. तो नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज में सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में. ओके, तो सोलर एनर्जी में क्या होता है? सोलर एनर्जी में क्या किया जाता है? सन की एनर्जी को, ओके, सन एनर्जी को या लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर. ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया जाता है. सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन, ओके, and is used in solar cell to produce the electricity. बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए जाते हैं जिनमें क्या होता है? सोलर सेल्स होते हैं, और ये सोलर सेल सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट करते हैं. ओके, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ओके, इनके यूजेस की अगर बात की जाए तो सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स, ओके, सोलर हीटर्स, दीज आर सम यूजेस. और इसके अलावा बहुत सारे यूजेस हैं सोलर एनर्जी के. अगर हम इनके एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत सारे एडवांटेज हैं. इनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता. ओके, ये रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. इसके अलावा अगर बात करें तो ये थोड़े चीप भी हैं. ओके, बट अगर हम बात करें इनके डिसएडवांटेजेस तो सोलर जो एनर्जी है या ये तभी वर्क करेगी जब क्या हो? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो. ठीक है, अगर रेनी वेदर है, ओके, एंड क्लाउडी वेदर है तो ये इस तरह की जो सोलर एनर्जी को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली. ओके, सो इस ये इसके कुछ डिमेरिट्स हैं. ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम विंड एनर्जी की. तो विंड एनर्जी क्या है? विंड एनर्जी ऑल्सो अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बिकॉज विंड हमें हमेशा मिलती ही रहेगी. और इसमें भी क्या होता है? इन सेम तरीके से विंड के थ्रू टरबाइन को घुमाया जाता है, और जब टरबाइन घूमती है तो जनरेटर के थ्रू क्या किया जाती है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराया जाता है. द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल. ओके, इसके लिए हमें क्या जरूरत है? हाई स्पीड विंड की. जहाँ पर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी ओनली उन्हीं एरियाज में हम विंड मिल को लगा सकते हैं. ठीक है, जहाँ पर हवा का प्रेशर कम होगा तो वहाँ पर ये विंड मिल वर्क नहीं करेंगे. ठीक है, तो
जैसे कि ये कहाँ पर होते हैं, कोस्टल एरियाज में एंड माउंटेन पासेस में, ठीक है। जैसे कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है। तो जहाँ जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर क्या होता है, हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि प्लेन एरियाज में हवा का प्रेशर उतना तेज या उतना ज़्यादा नहीं होता, तो वहाँ पर ये विंड मिल वर्क नहीं करेंगे। ओके, अर्लियर वॉज यूज टू ग्राइंड ग्रेन्स एंड लिफ्ट वाटर। पहले क्या होता था, अनाज को या ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए विंड मिल का यूज किया जाता था। ओके, जो विंड एनर्जी को, यहाँ पर विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है विंड मिल के थ्रू, वो है नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके एंड यूएसए। ओके, और इंडिया में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कुछ स्टेट्स है जहाँ पर विंड मिल के थ्रू विंड एनर्जी को प्रोड्यूस कराया जाता है। ओके, इसके भी क्या है, बहुत सारे एडवांटेजेस है, क्योंकि ये भी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है एंड पॉल्यूशन फ्री है। ओके, और अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इनको इंस्टॉल करना थोड़ा एक्सपेंसिव है। ओके, और ये तभी वर्क करेंगे जब हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज हो। अगर हवा का प्रेशर कम होगा तो ये वर्क नहीं करेंगे। तो ये इनके कुछ डिसएडवांटेजेस। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल, जियो मीन्स होता है अर्थ, तो अर्थ के थ्रू किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इट इज द हीट एनर्जी obtained फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ। इसमें क्या किया जाता है, हीट एनर्जी। ओके, हीट एनर्जी को अर्थ के अंदर से कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, जिस तरह जैसे जैसे आप अर्थ में डीपर जाएंगे। ओके, जितना ज़्यादा आप गहराई में जाएंगे वहाँ क्या होता है, वाटर हॉट मिलता है। ओके, वहाँ पर हॉट वाटर पाया जाता है, और हॉट वाटर से क्या क्या होता है, स्टीम निकलती है। उस स्टीम के थ्रू क्या किया जाता है, उस स्टीम का यूज करके आप टरबाइन को रोटेट करा सकते हैं। ओके, इस हीट एनर्जी से स्टीम मिला हमको, एंड इस स्टीम का यूज करके क्या किया जाता है, टरबाइन को रोटेट कराया जाता है, एंड देन जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, और इस वाटर को अगेन अर्थ सरफेस के अंदर वापस भेज दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, वाटर का आपको वेस्ट भी नहीं होता। तो क्या क्या होता है इसमें, इट इज द हीट एनर्जी obtained फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ। द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इंक्रीजेज एज वी गो डीपर। जितना ज़्यादा आप डीप में जाएंगे हमें हॉट वाटर मिलेगा। द हीट इज यूज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इट इज assessed इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स की तरह पानी निकलता है, और उस स्टीम का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा सकते हैं। ओके, तो ये भी क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, पॉल्यूशन फ्री रिसोर्सेज है। इसके डिमेरिट्स वही है कि इसको इंस्टॉल करना या इस पावर प्लांट्स को लगाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर में क्या होता है, यहाँ पर यूरेनियम और थोरियम, ये मिनरल्स हैं, यूरेनियम एंड थोरियम मिनरल्स हैं। ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मिनरल्स हैं। इसमें क्या करते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट है, ठीक है। तो दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, फिजन मीन्स होता है जब एक एटम दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जब एक एटम आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एटम, मॉलिक्यूल, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, जब एक एटम एक से ज़्यादा पार्ट्स में स्प्लिट होता है तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इस एनर्जी का जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं जनरेटर के थ्रू। ओके, और अगर बात करें तो यूएसए एंड यूरोप में न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू या न्यूक्लियर पावर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराया जाता है। और अगर इफ यू टॉक अबाउट इन इंडिया, तो इंडिया में कहाँ कहाँ ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो है कलपक्कम, तमिलनाडु, ये थोड़ा डी है इस यहाँ पर थोड़ा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, एंड तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर इन राजस्थान, नरोरा इन यूपी, एंड कैगा इन कर्नाटक। ओके, ये पावर प्लांट है जो कि इंडिया में है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे टाइडल एनर्जी।
टाइडल एनर्जी में क्या होता है, टाइड्स के थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस कराया जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। ओके, ये देखिए आप, इसमें इस तरह से प्लांट्स इस तरह से इंस्टॉल किए जाते हैं ये। और जब टाइड्स क्या होती हैं, ऊपर आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर से जब ऊपर आती हैं, तो इन टाइड्स के थ्रू क्या होता है, इन टरबाइन को, ये टरबाइंस अपने आप ही रोटेट करने लगते हैं। और जब ये टरबाइंस रोटेट करते हैं तो वहाँ पर सेम प्रोसेस से जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराया जाता है। तो एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइड्स के थ्रू जो हमें एनर्जी मिल रही है, ओके, तो उसको बोलेंगे टाइडल एनर्जी। ड्यूरिंग हाई टाइड्स द एनर्जी ऑफ द टाइड इज यूज टू टर्न द टर्बाइन। ओके, तो ये भी क्या है, पॉल्यूशन फ्री एक पावर रिसोर्स। ओके, यहाँ भी इस तरह से हम अगर हम एनर्जी हमें मिलती है तो यहाँ भी कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। ओके, so these are some non-conventional resources. Okay, next कुछ फैक्ट्स हैं जो हम जानेंगे। नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्वे पहला ऐसा कंट्री है, पहली ऐसा कंट्री है जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो यानी वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराया गया। ओके, द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन, जो फर्स्ट टाइडल एनर्जी है जहाँ पर सबसे पहले टाइडल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा गया, वो है फ्रांस। ओके, सो दीज आर सम फैक्ट्स वी शुड नो अबाउट देम। ओके, so hopefully you will like the session. Please like, share and subscribe my channel. Thank you all once again.